हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा सर बेटर कहां से हो सकते हैं। पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है, बिल्कुल एग्जैक्टली पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है। और पेपर आते ही बच्चों की टेंशन, बच्चों का पैनिकपन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सभी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। कोई भी बच्चा खुश नहीं है क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। सबको यह था कि पेपर जो है वो नवंबर के अंदर होगा, बट पेपर की डेट दे दी है सितंबर की। अब प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है? सबसे पहली बात तो पेपर होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कंफर्मेशन जो है वो क्या है कि सर पेपर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फाइट चल रही है। वो लोग ट्विटर खेल रहे हैं, वहां पे कोई बोल रहा है पोल करो पेपर नहीं होगा, कोई कह रहा है पोल करो पेपर होके रहेगा, ऐसा वैसा वो चल रहा है। ठीक है, एक बार के लिए सोशल मीडिया को करते हैं हम दूर। ओके, सोशल मीडिया को करते हैं दूर, जो ये प्रॉब्लम्स चल रही है उनको करते हैं दूर, और कुछ जो रियलिटी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो को आप प्लीज शुरू से लेके एंड तक जरूर सुनना। ठीक है, इसमें सारा मैंने बता रखा है पूरी स्ट्रेटजी के बारे में कि पेपर होगा या नहीं होगा। पहला, अगर होगा तो फिर स्ट्रेटजी क्या आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सब इसके अंदर मैंने दिया हुआ है। ओके, हाँ जी, चलो एक बार थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो ये, एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम डेट अनाउंस कब से कब तक की है जी? 16 से 18। अभी पक्का नहीं है कि कॉमर्स वालों का कब होगा, मैनेजमेंट वालों का कब है। पुराने सिनेरियो को अगर लेके चलता हूं तो सबसे लास्ट में होता है अपने कॉमर्स वालों का, बोले तो आपका 25 को होगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि पेपर होना था नवंबर में बट हो गया सितंबर में, तो उसको देखते हुए मैं मान रहा हूं कि आपका 16 तारीख को ही पेपर है। ओके जी सर, तो एग्जाम की डेट तो अनाउंस हो गई है। अब क्वेश्चन ये, पेपर होगा या पेपर नहीं होगा? पहला सिनेरियो ये निकल के आ रहा है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो है पेपर नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं पेपर नहीं होगा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्शन आई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि IIT जेईई का पेपर जो है वो हो के रहेगा। अगर एक पेपर भी होता है तो आप ये समझ लीजिएगा, नेशनल लेवल का अगर कोई पेपर होता है तो आपका पेपर होके रहेगा। मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्शन आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसमिस कर दी वो प्ली, किसी पर्सन ने रिट पिटीशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं अरुण मिश्रा जी, उन्होंने प्ली को रिजेक्ट किया और उन्होंने वहां पे अपना वर्डिक्शन दिया। और वो क्या बोला? उन्होंने बोला पोस्टपोन की जो प्ली आई थी जेईई मेन की और नीट की, तो उन्होंने बोल दिया कि ये सितंबर में होके रहेंगे। हम जो है वो किसी भी हाल में बच्चों का जो भविष्य है वो पेरिल के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय द जस्टिस अरुण मिश्रा एंड comprising Justice B.R. Gawai and the Krishna Murari said that the postponement of exam will result in student losing an academic year. अगर एग्जाम को पोस्टपोन करते हैं तो स्टूडेंट का पूरा एकेडमिक ईयर जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उसको देखते हुए हम किसी भी हाल में जो है वो स्टूडेंट के जो एग्जाम है ये जेईई का मेंस का, तो ये हम जो है वो किसी भी हाल में जो है वो पोस्टपोन नहीं करेंगे। अगर वो पेपर होगा तो आप ये समझ लीजिए आपका वाला पेपर तो होना ही होना है। तो पहली बात तो ये आती है कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो पेपर नहीं होगा उसकी मैंने बता दिया, डेट मीन्स कि पेपर तो अब होकर रहेगा। ओके, हाँ जी, पेपर तो होगा। अब पेपर अगर होगा तो इसके साथ में आ जाती है जी हमारी टेंशन। अगर पेपर ना होता तो बढ़िया था, बल्ले बल्ले चल रहा था। पहले से भी हम सुस्ती वाला जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे घर पे बैठे बैठे, तो उसी तरीके से हमारा चल रहा था और हम वैसे चलते रहते। लेकिन पेपर होगा तो साथ में आ गई क्या? टेंशन। अब टेंशन क्या क्या चल रही है, पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लें थोड़ा सा। एक बात देखिएगा, क्या प्रॉब्लम आज राइट नाउ स्टूडेंट जो वो फेस कर रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है। किस चीज को लेके कंफ्यूज है? कंफ्यूज ये है कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो वो तो क्लैरिटी हो गया कि पेपर तो होकर रहेगा। सेकंड बात जो है, बच्चा है अभी पैनिक और बच्चा है टेंशन के अंदर कि हाय मेरा सिलेबस कैसे होगा, हाय मेरी रिवीजन कैसे होगी, तो वो अभी वीडियो के अंदर आगे है। तीसरी दिक्कत है कंपैरिजन विद अदर। ये सबसे ज्यादा दिक्कत चल रही है कि उसने तो ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, पहली बात तो ये, कंपैरिजन अगर करना है तो खुद के साथ में कीजिए, अपना कंपैरिजन औरों के साथ में मत कीजिए। पहली बात तो ये, क्योंकि आपके हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, क्योंकि एक अंगूठा है और 4 उंगलियां और चारों भी बराबर नहीं है। जब ये चीज बराबर नहीं है, आपकी शक्ल अपने भाई से नहीं मिलती है, मतलब बोलने में यह आता है ना कि देखिएगा, जो घर के सारे मेंबर जो है जब उनकी शक्ल अलग अलग है, उनका मेंटेलिटी अलग अलग है, तो फिर सिमिलरिटी कहां से आ जाएगा? तो पहली बात तो यह है कि आप अपना कंपैरिजन औरों के साथ में मत कीजिए। करना है तो खुद का कंपैरिजन खुद के साथ में कीजिए कि कल मैं कितना पढ़ा या मैं कितना पढ़ी और आज मैं कितना पढ़ा हूं या कितना पढ़ी हूं, उसके हिसाब से आप देखिए कि आप कहां पहुंचे हैं। अगर कल आपने 11 घंटे पढ़ाई करी है तो आज देखिए आज कितने किया। अगर आज आपने 12 किया तो आप बोलेगी ठीक है, परफॉर्मेंस कुछ अच्छे। लेकिन अगर आज आपने 8 ही घंटे किया तो अपने मुंह पे चाटा मारिए और बोलिए कि परफॉर्मेंस क्या है, वेरी पुअर है। तो
तो पहली बात ये कि कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं औरों के साथ में कृपया करके बंद कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो औरों के अंदर नहीं है भाई। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो पावर है, आप में जो कैपेबिलिटी है वो औरों के अंदर नहीं है। तो किस तरीके से और आपसे बेहतर है? नहीं, आप सबसे बेहतर है, बात खत्म हो गया। तो बस आप ये माइंड में बिठाएं कि मैं सबसे बेहतर हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मुझे करना ही पड़ेगा। मेन बात ये है, मैं ऐसा क्यों बोल दूं कि नहीं मुझसे नहीं होगा? अरे भाई करना पड़ेगा। इट्स नॉट द डू और डाई, इट्स द फर्स्ट डू देन डाई। दैट मीन्स कि आपको पहले करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते आप अकेले नहीं आए हो। ये जो जर्नी आपने जो तय की है यहां तक, एमकॉम करने के बाद तक की जो जर्नी है वो आपने अकेले तय नहीं की है, वो आपकी पूरी फैमिली ने भी उसके साथ में सफर किया है। क्योंकि आपको जो चीज चाहिए थी, आपको पैसा चाहिए था, आपको खाना पीना चाहिए था, आपको कन्वेंस चाहिए था, ठीक है, आपको फीस के लिए चाहिए था, आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था, वो हर एक चीज आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड करी है। तो आप ये मत बोलिए कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं ये, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पूरे जो आपका फैमिली है उस पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है। तो अकेले आप सफर करने वाले नहीं है, फैमिली सफर करने वाली है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं इसको स्किप कर दूं। यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको तो बस ये है कि भाई मुझे करना है, ये वक्त है, मुझे इसमें करना है, ठीक है ना। तो ये बात मत सोचिएगा, बिल्कुल भी अपने माइंड में थॉट मत लाइए कि यार अब तो होगा ही नहीं कुछ, अभी तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम चला गया है। क्योंकि ये चीज सबके साथ में है, और अगर सबके साथ में तो नेचुरल बात है रिजल्ट भी थोड़ा सा डाउन ही आएगा। तो इस बात को आप माइंड से जो है बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे स्किप करना है, स्किप नहीं करना। आपको लड़ना है और लड़के जीतना भी है। ऐसा नहीं बस लड़ना है, लड़के मर जाना है, नहीं, लड़ना है, लड़के जीतना भी है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि रियल चैंपियंस वही होते हैं हु फाइट्स थ्रू एडवर्सिटी, जो एडवर्सिटी से, विपत्ति से होकर गुजरते हैं, जो विपत्तियों में जाकर जीत जाते हैं, असली चैंपियन वही है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, ये कंपैरिजन वाली बात मैंने आपको बता दी। चौथी चीज जो दिमाग में चल रही है वो है नो प्रॉपर शेड्यूल। प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है। अभी 23-24 दिन पड़े हैं, तो इसके अंदर हम क्या करें? प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, तो सर हम करेंगे क्या, हम कैसे तैयारी करें? तो उसकी भी अभी वीडियो के अंदर हो जाएगा। और सबसे मेन जो आ रहा है वो है नेगेटिव थॉट्स। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, अब पॉजिटिव जो वाइब्स आती हैं वो आनी बंद हो गई और नेगेटिव वाइब्स वारी वारी आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? कुछ सोशल मीडिया को देख के आ रही हैं, कुछ दूसरों को देख के आ रही हैं, और कुछ हमारे खुद के मेंटल एस्पेक्ट की वजह से आ रही हैं कि यार नहीं होगा, यार तैयारी नहीं होगी, यार ये नहीं होगा, यार वो नहीं होगा, यार पेपर नहीं निकल सकता, यार नेट नहीं होगा, यार JRF नहीं होगा। ये दिक्कतें नेगेटिव थॉट वाली जो है वो सबसे बड़ी समस्या है जो आज चल रही है बच्चों के माइंड में। इतने सारे बच्चों के साथ मैं खुद कनेक्टेड हूं और सभी से बातें करके ये जो एनालिसिस में निकला है, और वो एनालिसिस यही है कि ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है नेगेटिव थॉट्स की। इसको आपको दूर करना पड़ेगा भाई। अगर ये दूर नहीं हुई ना तो समझ जाइए कि फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप तो सफर करेंगे, आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली सफर करेगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, क्योंकि ये बेवकूफी है। क्योंकि अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, सबसे मेन बात ये है। आप एक बार देखिएगा, पेपर कब है? पेपर कब है? पेपर है 16 तारीख को। कब है? 16 सितंबर। आज है 23 अगस्त। अच्छा एक बार बताना, 23 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का टाइम कितना पड़ा? सर अगर 23 अगस्त से 16 सितंबर लगाएं तो 23 का छोड़ भी दो, संडे छोड़ भी दो, इसके बाद कल से भी अगर लगाओ 24 से लेकर 31 कितने दिन? 8 दिन। और सितंबर के पूरे कितने? 15 दिन। टोटल मिला के कितना हो गया? 23 दिन। आपने 23 दिन पहले ही हार मान लिया उस दिन के लिए जो 23 दिनों के बाद में आएगा। मतलब एक दिन आएगा जो 23 दिनों के बाद में आएगा, उस दिन जो मुझे परफॉर्मेंस देनी है उसके लिए मैं आज ही धराशायी होकर बैठ गया, ये सोच के कि यार मुझसे नहीं होगा। आप मुझे एक बताइए, 23 दिन के बाद जो होगा उसकी टेंशन आज, क्या उसकी टेंशन आज लेना सही है या गलत है? आप खुद सोचिएगा। जो चीज 23 दिनों के बाद अक्कर होगी उसके लिए आज ही टेंशन लेना सही है या वो गलत है? कितनी बार हम ये बोलते हैं, पूरा देश हमारे इसलिए एक भरोसे पे चल रहा है कि यार जो होगा देखा जाएगा, है या नहीं है? जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा, इतने प्रॉब्लम चल रही है ये कोरोना की, उसके बीच में भी अगर गवर्नमेंट पेपर ले रही है, दैट मींस गवर्नमेंट भी बोल रही है अबे जो होगा देखा जाएगा, यार कोई नहीं पेपर लो, बच्चों का भविष्य है उसको हमको आगे लेके जाना है, जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग जो है, जो 23 दिन के बाद में दिन आएगा उसकी टेंशन आज लेके बैठे हो। सही है गलत है? खुद बोलो, अंदर से आवाज आई है या नहीं है ये कि ये सही है या गलत है? अगर चलो आपका पेपर ना था किसी और का होता, आप भी उसको मोटिवेट कर रहे होते, आप बोल रहे होते उसको कि मूर्ख इंसान तेरा पेपर 23 दिनों के बाद में है, आज ही गिव अप करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो अपने आप को क्या कर, स्ट्रॉन्ग बना और मेहनत कर। आप बोलते ना जी, अगर आप बोलते तो आप खुद के ऊपर क्यों लेके आ रहे हो? आ रही है बात समझ में जी? तो ये सही नहीं है,
ये चीज क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसको अपने को क्या करना है? पार पाना है। और आपको फ्यूचर में क्या होगा बोले तो 16 सितंबर को क्या होगा उस चीज के ऊपर फोकस मत कीजिए प्लीज। प्लीज उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। क्या पता उस टाइम पे क्या होगा, हमको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कल क्या होने वाला है। तो आप बताओ, आप 16 सितंबर का सोच के बैठे, 16 सितंबर को क्या होगा उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। आप फोकस कीजिए आज के ऊपर और अपना कंपेयर कीजिए खुद से कल से कि कल क्या हुआ था, कल मैंने क्या किया था और आज मैंने क्या किया है। तो कृपया करके प्लीज फोकस ऑन टुडे। आपका फोकस होना चाहिए टुडे पे, नोट टुमारो। कल क्या होने वाला है उस चीज के ऊपर फोकस मत कीजिए। 23 दिनों के बाद में क्या होगा, कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, उस चीज को छोड़े। आज क्या है, फोकस ऑन दैट। प्लीज उसके ऊपर ही फोकस करें कि आज जो है मुझे हर हाल में उसी चीज को जो है वो क्या करना है, जीना है और मुझे उसमें जीतना भी है। ओके हाँ जी, तो ये चीजों को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रॉपर स्ट्रेटजी वाली जो पंगा है वो क्या, तो पहली बात तो पेपर होगा नहीं होगा, तो पेपर तो होगा ही जी, पेपर होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं उसके लिए सिलेबस को कवर कैसे करूं। सबसे बड़ा पंगा चल रहा है, सर दिन रह गए 23, पेपर होना ही होना है। हाँ जी पेपर होना है, तो सर हाउ टू कवर दिस सिलेबस। अब पंगा सबसे बड़ा ये चल रहा है, वेदर ओनली रिवीजन करें ओल्ड वाले की, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आके और राय देने वाले हैं और बहुत सारे लोग आपको राय देंगे कि भाई जो हो गया ना उसी चीज को रिवाइज करो, जो हो गया उसी को रिवाइज करो, नया वाला नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में एक हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में एक मेंटेलिटी है उनकी क्या कि पेपर से 10 से 15 दिन पहले नया पढ़ना छोड़ देना चाहिए और जो पुराना पढ़ा है उसी की रिवीजन करनी चाहिए। एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए पेपर वाले दिन भी अगर आप पढ़ के चले गए, थोड़ा सा कुछ आपको ज्ञान मिल गया, ठीक है, सुबह सुबह कोई बंदा आपको बोल रहा है यार ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और आप वो नहीं पढ़ के गए, तो पेपर में क्वेश्चन गलत होगा। और अगर वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, एक क्वेश्चन से भी नेट और जेआरएफ हो जाता है, एक एक क्वेश्चन से। तो पहले तो ये प्रॉब्लम है कि सर मैं क्या कवर करूं। दिक्कत ये है, मतलब बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है, वेदर कि क्या ओनली रिवीजन करूं या मैं रिवीजन के साथ में नया सिलेबस भी करूं। मतलब ये सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है कि क्या मैं ओनली ओल्ड सिलेबस करूं या ओल्ड सिलेबस तो रिवीजन तो साथ साथ करूं और नया भी करूं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये जो मूर्ख है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि सिर्फ पुराना ही कर लो। आपको पुराना तो करना ही करना है, पुराने के साथ में नया भी करना है, उसका प्रॉपर शेड्यूलिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन आप ये अपने माइंड में मत बिठाइए कि मुझे जो है वो पुराना ही करना है, मुझे नया नहीं करना। पेपर की डेट तक, अगर आपका 16 तारीख को पेपर है ना, मान लो अगर आपको 16 तारीख को 2:30 बजे पेपर है, तो 16 तारीख की 2 बजे तक भी अगर कुछ नया सीख सकते हो, नया पढ़ सकते हो, तो वो पढ़ के जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं खुद 2 टाइम्स मैंने जेआरएफ किया और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे जो है वो, जब मैं जिस टाइम पे तैयारी कर रहा था, तो मेरे खुद के बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग थे जो पेपर की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने 20 दिन पहले ही नया पढ़ना बंद कर दिया और अपना पुराने वाले को फोकस करने लगे। और मैं सीरियसली बताऊं, फर्स्ट टाइम जब मैंने जेआरएफ किया, 2 टाइम जेआरएफ है, फर्स्ट टाइम जेआरएफ में ओनली 40 डेज मैंने प्रिपरेशन किया ढंग से, 40 दिन पढ़ाई किया और 40 दिन में सिर्फ नया किया। कोई एमसीक्यू नहीं, कोई प्रीवियस रिवीजन नहीं, नया करता रहा, पिछला थोड़ा थोड़ा देखता रहा, आंखों से निकालता रहा कि हाँ यार ये चीज मैंने पढ़ रखी है, और पेपर देने गया और जेआरएफ। तो ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ पुराना ही पढ़ूं, मैं नया ना पढ़ूं। भाई नया भी पढ़ना पड़ेगा, पुराना भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात ये आती है आपको क्या करना है, तो ओनली रिवीजन नहीं, आपको रिवीजन तो करनी ही करनी है। रिवीजन के साथ में जो नया सिलेबस है, जो आपका थोड़ा बहुत पेंडिंग है, वो भी साथ साथ में करना है। अब क्वेश्चन है हाउ टू कवर ऑल दिस इन द शॉर्ट टाइम स्पैन। टाइम है बहुत कम, उस शॉर्ट टाइम स्पैन पे जो है थोड़े से टेन्योर के अंदर, थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर, सर मैं कैसे कवर करूं, 23 दिन पड़े हैं, 23 दिन में मैं कैसे कवर करूं, व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब उसको कवर करने के लिए क्या जरूरी है, उसको कवर करने के लिए जरूरी है एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर शेड्यूल। आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर विश्वास सबसे जरूरी है। जो इंसान खुद के ऊपर विश्वास रखता है, जो ये सोचता है कि यार मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, जो ये सोचता है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि एक कहावत है बहुत जो है वो चलती है, बहुत लोग बोलते हैं कि मन के हारे हार और मन के हारे जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आप मन में सोच के बैठ गए कि आप हारेंगे, भगवान भी आ जाए आप नहीं जीत सकते हैं। और अगर आप मन में सोच के बैठ गए कि आप जीतेंगे, कोई भी आपको हराने आ जाए, कोई आपको हरा नहीं सकता और आपकी जो जीत है वो सुनिश्चित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है ये सब जरूरी है, प्लान जरूरी है, शेड्यूल जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है, टाइम टेबल जरूरी है, बट इन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपका चला गया, कॉन्फिडेंस अगर लूज हो गया, तो कुछ नहीं बचने वाला है। कॉन्फिडेंस चाहिए,
तकड़े वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि यस मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है यार। फैमिली को अगर लेके जाना ना एक पॉइंट पे, फैमिली को अगर कुछ अच्छी चीजें दिखानी है, फैमिली को अगर फैमिली का वेलफेयर करना है, तो भाई उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तो जाके आप वो खुशी फैमिली को दे सकते हो जो फैमिली को अभी तक नहीं मिली है। ये बात समझिएगा, आप माइंड में सेट कीजिएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़कियां ये मत सोचे कि नहीं हमने क्या करना है, हमारे तो कल को शादी हो जाएगी। अरे पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर भी तो इन्वेस्ट किया इतना, तो अब ये दैट्स द टाइम कि आप उनको अपना रिटर्न दें। आ रही है बात समझ में? तो यही वो वक्त है। रिटर्न के बदले में घर वालों को कुछ नहीं चाहिए होता है यार, घर वाले बस ये चाहता है कि हमारा बच्चा खुश रहे और हमारा बच्चा तरक्की करे। एक बात समझिएगा, तो सबसे पहली बात तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत चीजें हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। सबसे पहले तो आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं, बात खत्म हो गया। नेगेटिव थॉट हटाओ, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जैसे ये देखिएगा, ये मैंने लिखा, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बोलता हूं कि ये लिखो जरूर, आपको लिखना चाहिए हाथ के ऊपर। जैसे मैं लिखा यहाँ पे JRF, ठीक है, आप दोनों हाथों पे लिखो। इनफैक्ट घर वालों को बोलो कि मेरे हाथ में बड़ा बड़ा लिख दो JRF, क्योंकि जो चीज आपके सामने रहेगी ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि मुझे करना ही करना है। आप बोल सकते हैं कि ये दैट इज अ माइंड वॉश, आपका माइंड वॉश हो रहा है। और माइंड वॉश क्या हो रहा है कि आपको यही करना है, कोई नेगेटिव थॉट है ही नहीं। जैसे आतंकवादी होते हैं, जो मिलिटेंट्स होते हैं, उनके माइंड में एक ही चीज होती है कि मुझे जाकर गोली मारनी है, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मुझे जाके गोली मारनी है। उसी तरीके से यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे शरीर में एक कतरा भी ना बचे खून का, तो भी मुझे ये चीज जो है वो मुझे अचीव करनी है। अगर ये कॉन्फिडेंस आएगा तो यार आपको कौन हरा देगा। सुकरात एक राजा थे, उन्होंने एक बात बोली, वो बोले कि सक्सेस कब मिलती है, तो उन्होंने बोला व्हेन यू वांट दिस सक्सेस, जब आप सक्सेस को पाना चाहते हैं एज बैडली एज यू वांट एयर, उतने बुरी तरीके से जैसे आपको सांस लेनी है, जीवन जीने के लिए सांस लेनी है, अगर उतनी ही बुरी तरह से अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सक्सेस भी इसी पैशन से चाहिए, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता और आप सक्सेस लेके रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जहां पे आप बैठते हैं, जहां पे आप पढ़ते हैं, वहां पे एक पेपर के ऊपर JRF लिखिए और उसको वहां पे चिपका दीजिए, ठीक है। जहां खाना खाते हैं वहां पे भी JRF लिखिए और वहां पे आप चिपका दीजिए, ठीक है। बैठते हैं तो आप यहां पे लिखिए, टेबल जो है, टेबल के ऊपर छोटी सी जो स्टिकी नोट्स होते हैं उनको चिपका दीजिए। इस चीजों से जो है आपका एक एनवायरनमेंट जो है वो एक ही बन जाएगा कि मुझे हर हाल में यही चीज चाहिए। जब एनवायरनमेंट ऐसा बन गया तो आपके अंदर ऐसी ही वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी जो आपको स्टिमुलेट करेंगी कि चलो JRF करते हैं। एक बात समझिएगा, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया कि हमारे पास में कितना वक्त पड़ा है। तो अगर मैं बात करता हूं 23 अगस्त से 15 सितंबर, तो अगस्त में मान लो अगर 23 चली भी गई, आज संडे को हटा दो, तो मंडे से 24 से लगाते हैं, तो मेरे पास में टोटल मिला के जो है वो 23 दिन 23 डेज मेरे पास में पड़े हैं। ओके, 23 डेज है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आ रहा है, ये मेरे पास में जो 23 दिन है, एक दिन के अंदर 24 घंटे, हाँ जी। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए आपसे एक प्रॉमिस लूंगा, आप खुद अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे, आप खुद जो है अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे कि ये 23 दिन मुझे ईमानदारी से खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं, मुझे दूसरे किसी पर्सन पे इन्वेस्ट नहीं करने। ये 23 डेज जो हैं ये पूरे के पूरे मुझे खुद पे ही इन्वेस्ट करने हैं, मुझको खुद को बेहतर बनाना है। क्या होगा 23 दिनों के बाद में, ये चीज मैं नहीं सोच रहा हूं 23 दिन के बाद में क्या होगा, बट ये 23 दिन जो हैं ये ऐसे हैं जो मुझे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। बस ये चीज अगर आपने कर ली 23 दिन में, किसी भी स्टूडेंट का JRF होना हो तुम्हारा जरूर होगा, ये गारंटी मैं देता हूं, पक्की बात है, तुम्हारा जरूर होगा, हर हाल में होगा। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी मेहनत, दोनों चीज जब मिल जाएंगी तो फिर हराने वाला कोई भी नहीं है। तो आपको 23 दिन में करना क्या है, पहली बात तो 15 घंटे का शेड्यूल है। सर ये 15 घंटे का कैसे होगा, मैंने खुद का 16 घंटे का बनाया अभी इन 24 दिनों के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं सब मेरा घर बार छोड़ के और यहाँ ऑफिस में आ गया हूँ, यहीं पे मैंने अपना बोरिया बिस्तर लगा लिया है, ठीक है। खाना खुना घर वालों को बोल दिया भाई यहाँ पे ला देना। जब मैं 16 कर सकता हूँ, पढ़ाने वाला मेरा तो पेपर भी नहीं है, तो तुम्हारा पेपर है तो तुमको तो 15 कम से कम करना पड़ेगा। ओके, अब करना क्या है, 24 घंटे आपके पास में पूरे दिन में है, 6 घंटे आप रेस्ट करें आराम से। 6 घंटे वेरी ज्यादा बता दिए, इनफैक्ट 5 घंटे बोलो, मैं हम खुद भी 5 ही घंटे सोते हैं और देखो पूरे 4 सोते हैं हमेशा पूरा दिन के लिए। ऐसा नहीं है ना, हम दिन में सोते हैं, रात को ठीक है 1 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठ गए हैं, कई बार तो 1 के भी 2 बज जाती है। तो एक बात तो ये हो गया आपका कि आपको 6 घंटे, ठीक है, आप साउंड स्लीप लीजिए 6 घंटे की। दिन में नहीं सोना है, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है आपको, जो है वो अपना रात को आप सोए आराम से। अभी बताऊंगा कब से कब तक प्रॉपर मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसके हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी स्ट्रेटजी फ्रेम कर सकते हैं अपने दिनचर्या के हिसाब से। ओके, तो 24 में से 6 घंटे गए आपके स्लीप के, तो रह गए 18 घंटे। 18 में से 3 घंटे आपके एक्स्ट्रा काम के, खाना गुना खाने के, नहाने धोने के। तो इसमें क्या 1 घंटा सुबह मॉर्निंग का, 1 घंटा आफ्टरनून का, 1 घंटा इवनिंग का। ओके, 3 घंटे के बाकी रह गए कितने, 15। अब इन 15 घंटों को आपको इन 15 घंटे करनी है स्टडी।
और इनफैक्ट स्टडी नहीं, 15 घंटे लगाने खुद के ऊपर, खुद को नरिश करना है, खुद की जो स्किल्स है उनको पॉलिशिंग करनी है, उसकी खुद को और भी डेवलप करना है। तो ये पढ़ाई ऐसा, इसको बोर्डम लेके मत चलिएगा कि यार ये तो वो बोरियत हो गया भाई साहब। ये आप ये देखिए ना, ये खुद के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद की नॉलेज एनहांस होगी और सब कुछ छीना जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इंसान आपसे सब कुछ लेके जा सकता है, इस चीज को छोड़ के नॉलेज कोई भी आपसे नहीं लेके जा सकता, एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीज जो है जो आपको औरों से अलग करती है। सब कुछ चोरी हो जाएगा, सब कुछ पे डकैती लग जाएगी, लेकिन नॉलेज कभी डकैती नहीं लगेगी। तो ये आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। 15 घंटे आपके पास में, 8 घंटे करें आप पेपर नंबर 2 जो मेरा हिसाब बोलता है, और 7 घंटे करें पेपर नंबर 1। कुछ बच्चे पेपर नंबर 1 को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। 7 घंटे पेपर नंबर 1 कीजिए, 8 घंटे पेपर नंबर 2। अब क्वेश्चन वो पहले वाला क्वेश्चन था कि नया करना है पुराना करना है, तो उसका मैंने प्रॉपर दिया यहां पे। अगर पेपर नंबर 2 की बात करता हूं 8 घंटे की, तो 8 में से 4 घंटे आपको ओल्ड रिवीजन करनी है, पुराने वाला। कैसे कैसे करनी है? थ्रू ऑडियोज एंड रिवीजन वीडियोज। ये सब कुछ जो है मैंने हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल है उसके ऊपर मैं डालता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, फिर उस लिंक पे क्लिक करना और आप टेलीग्राम के चैनल के ऊपर ऐड हो जाएंगे। और साथ में रिवीजन की वीडियोस जो है, कंप्लीट रिवीजन वीडियो, वो भी मैं डालूंगा। और 4 घंटे करना आपको नया सिलेबस जो आपका पेंडिंग है। उसी तरीके से अब मैं बात करता हूं, अगर मान लो पेपर नंबर 1 का, पेपर नंबर 1 के लिए 7 घंटे रखें, जिनमें से 4 घंटे करने नया और 3 घंटे करना है अपने को पुराने वाला। ओके, हाँ जी, इस तरीके से अपने को वर्किंग करनी है। ओके, अब क्या क्या मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा हूं। रिवीजन की ऑडियो तो टेलीग्राम पे मिल रही है। रिवीजन की वीडियो, मैराथन वीडियो जो है, मतलब एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट सिलेबस वाली जो है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पे, कल से स्टार्ट हो जाएगा वो। साथ में नए लेक्चर तो मोबाइल ऐप के ऊपर मिल ही रहे हैं। तो ये बेवकूफी मत करना कि रिवीजन कर रहे हो, ओल्ड वाला छोड़, मतलब रिवीजन कर रहे हो, नए वाला नहीं किया। भाई नया वाला भी करना पड़ेगा, पुराने वाला भी करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ 23 दिन 23 डेज अगर आप लोग ईमानदारी से खुद के ऊपर 15 घंटे लगाते हैं, तो फिर आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। इट्स ए श्योरिटी, गारंटी कि आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा जी, ये आपको काम करना है। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए? आप उठे सुबह 6 बजे आराम से, जल्दी। अगर इससे पहले उठेंगे, अगर आप मान लो 4 बजे उठेंगे, तो फिर आपको जो है वो 11-12 बजे दोपहर में नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो है वो प्रॉपर एक पूरा का पूरा एक शेड्यूलिंग प्रॉपर बनी रहे। तो उसके लिए आप आराम से 6 बजे उठें, ठीक है। ज्यादा लेट भी मत करना, तो भी फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा जो आइडियल मेरे हिसाब से ये है, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी जो है वो क्या बोलती है, आपकी बॉडी जो है उसको लेट उठने की आदत है, जल्दी उठने की आदत है, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा। बट आइडियल ये है, सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप जो है वो रेडी हो जाएं, ब्रेकफास्ट करके, और आप अपना रेडी हो गए। फिर सुबह 7 से 1 बजे तक 6 घंटे कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है। 7 से 1, बीच में 15 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन 7 से 1 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। 7 से 1 में पढ़ाई में आपको क्या करना है? 6 घंटे हैं ये, 6 घंटे में 4 घंटे पेपर नंबर 2 का नया सिलेबस करना है, और 2 घंटे पेपर नंबर 2 की ओल्ड रिवीजन करनी है, एक सब्जेक्ट की, एक पूरा सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। ओके, हाँ जी। किसकी पहले करनी है, किसकी बाद में करनी है, वो टेलीग्राम के ऊपर मैं एक प्रॉपर शेड्यूलिंग डाल दूंगा कि मैं कब क्या क्या करवाऊंगा, उसके हिसाब से आप चलेंगे, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप रेस्ट करें और लंच करें। सोना बिल्कुल भी नहीं है। अगर सो रहे हो तो आधे घंटे के लिए सोइए, उसके बाद अपना लंच किया और फिर उसके बाद लगना है 2 बजे से 7 बजे तक। 2 से 7 सेकंड शिफ्ट जो आपकी 5 घंटे आपको पढ़ना है, जिसमें से 3 घंटे आपको करना है पेपर नंबर 1 रिवीजन, और फिर पेपर नंबर 2 ओल्ड वाला एक सब्जेक्ट। कर लिया आपने? हाँ जी। पेपर नंबर 1 की रिवीजन करेंगे, 2 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर सकते हो, अगर करने पे आओ तो। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। चलो कोई बात नहीं। फिर 7 बजे 7 बजे उठो, 7 से 8 जो है वो रेस्ट करो और डिनर करो। कर लिया, हल्का खाना खाइए, ठीक है। 1 रोटी, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 1 या 1.5 रोटी खाए बस खाने के बाद में, उसके बाद में अपना बैठ जाए। 8 से लेकर 12 बजे तक आपको 4 घंटे प्रॉपर पढ़ना है, पेपर नंबर 1 ओनली, उसका नया। 3 घंटे ऊपर पेपर नंबर 1 पढ़ा, 4 घंटे ये हो गया। चलो जी, हमारा जो है पेपर नंबर 1 भी 7 घंटे कंप्लीट, ऊपर पेपर नंबर 2 हमने 8 घंटे कंप्लीट कर लिया। 12 बजे एक्सैक्ट जो है सो जाए, बिना फोन को हाथ लगाए। अगर आप फोन उठा के बैठ गए तो उसके बाद तो बस तुम्हारा पता ही नहीं फिर रब रखा है, क्योंकि तुम पता नहीं फिर कब सोने वाले हो। 12 बजे से ही सोएं, सुबह 6 बजे उठें। ये शेड्यूलिंग आपको प्रॉपर जो है वो मेंटेन करनी है, और ये बन सकती है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये नहीं हो सकती है। पक्का बनेगी अगर आप बनाओगे तो। और भाई बनानी पड़ेगी, इलाज नहीं, क्योंकि 23 डेज हमारे पास में है और उन 23 दिनों के अंदर अपने को काम करना है। तो फिर 23 दिन में कैसे काम होगा? तो वो इसी तरीके से काम होगा।
ओके, ये लिखें, पर्चे चिपकाएं हर एक जगह पे, ठीक है, स्टिकी नोट बना के और चिपका दें। घर वालों को बोल दें पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए घर के अंदर, फालतू अगर बकवास बकवास नहीं करनी है, बिल्कुल भी चुप रहना है, बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर आप पढ़ने पे आओगे ना तो घर वाले वैसे भी नहीं बोलेंगे, घर वाले खुद चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़े, ठीक है ना। तुम पढ़ने को आओगे, घर वाले खुद ही शांत हो जाएंगे, घर वाले आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बेटा पढ़ आराम से, लाइट नहीं होगी तो भी पंखा करेंगे तुम्हारे ऊपर कि बेटा पढ़, तेरी पढ़ाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। ओके, तो जब इतना फैसिलिटी मिल रहा है तो वाई, क्यों मैं ना करूं, तो अपने को करना है हर हाल में, ठीक है ना, ये शेड्यूलिंग। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये नहीं, तो मैं खुद अपना बताऊं, और मेरा खुद का मैंने 16 घंटे का बनाया है, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं सर ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल फीजिबल, ये प्रैक्टिकली फीजिबल है ही नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई पॉसिबल है, मेरा खुद का मैं बताता हूं आपको। सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 7 मुझे रेडी होकर 7 बजे ऑफिस, फिर 7 से 1 बजे तक 6 घंटे मेरे को कंटिन्यू जो है वो क्या करना है, 7 से लेके 1 बजे तक कंटिन्यू 6 घंटे जो है वो मुझे आराम से पढ़ाना है, ठीक है। रिवीजन करवानी है, रिवीजन की ऑडियो बनानी है, साथ में रिवीजन की वीडियोस बनानी है, कुछ नया जो है वो करवाना है। ये 1 से लेकर 1:30 बजे तक मुझे लंच करना है यहीं पे ऑफिस के अंदर ही, मेरे को घर नहीं जाना। प्लस में जो बच्चों के रिप्लाई आते हैं मेरे वो आते क्वेरीज आती है, उनको रिप्लाई करना है। फिर 1:30 से 6:30 बजे तक जो है वो 5 घंटे दोबारा से फिर वही पढ़ाना, ठीक है। और कुछ नया जो है जो हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो आप लोगों के लिए तैयार करके देना। फिर 6:30 से 7:30 जो है मैं यहीं पे ऑफिस के अंदर ही डिनर करूंगा। उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनके कॉल का। तो आप कृपया करके अगर कोई स्टूडेंट है मेरे तो जो देख रहे हैं वीडियो, तो आप ना 6:30 से 7:30 के बीच में कॉल कीजिएगा प्लीज, ठीक है। फिर 7:30 से 12:30 दोबारा से वही पढ़ाई, और आपके लिए ऑडियो जो है बना के मैं डालूंगा, मैं खुद ये शेड्यूलिंग करूंगा। फिर रात को 12:30 बजे सोया, सुबह 6 बजे उठा, उठते ही मैं घर जाऊंगा, घर पे नहा धो के 7 बजे दोबारा ऑफिस। ये शेड्यूलिंग जो है मैं प्रॉपर अपने खुद के लिए कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपका तो पेपर है भाई, मेरा तो पेपर भी नहीं है। अगर मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर मान लो इन 23 डेज के अंदर कोई भी बच्चा अगर 15 से 16 घंटे अगर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है, आप खुद से पूछ लीजिएगा कि आपका जेआरएफ होगा या नहीं होगा। ये मत सोचिए कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, जो हो गया उसके ऊपर फोकस कर भाई। और अगर रह गया ना तो फिर ढिंडोरा मत पिटो उस चीज का, तो उसको करो, क्योंकि करके जाना है। पेपर वाला ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा क्या रहा था, अच्छा तुम्हारा रह गया था सिलेबस, चलो ठीक है तुम्हें रिबेट देते हैं। रिबेट वहां पे नहीं है, वहां किसी के साथ जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला। करके जाओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करके जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल लाइफ का फंडा है, तो करना पड़ेगा, एक बात समझ लीजिएगा। ओके, हाँ जी। तो इस तरीके से आप जो है अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं आज ही, और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, और कल से फुल फ्लैश वाला। ओके, रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं एक बार क्या है रिवीजन, पेपर 1 और पेपर 2, तो मैं दोनों की बात करता हूं। रिवीजन की वीडियोस जो है, ठीक है, ये यूट्यूब के ऊपर आएंगे कंप्लीट वीडियोस, तो मैं इसको तो कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसमें 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट उसमें क्या है वो सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा। हर एक पेज के ऊपर क्या क्या मेन है, क्या क्या पढ़ के जाना, वो सब रिवीजन, ठीक है। ये रिवीजन की इसमें वीडियोस मिलेंगी, प्लस में रिवीजन की आपको मिलेंगी ऑडियोस के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं, हम लोग ऑडियो प्रोवाइड करवाते हैं, वो सभी बच्चों के लिए फ्री है, चाहे वो हमारा पेड स्टूडेंट है, चाहे वो हमारा पेड स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो आप भी ये रिवीजन ऑडियोस जो है वो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमने ग्रुप बनाया हुआ। तो आपको उसके लिए करना क्या, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, और वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, उसके अंदर हर रोज जो है मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा, ठीक है। मोटिवेशन के लिए आपको मैं कुछ ऑडियो से वो भी सेंड करूंगा, तो आप अपने आप से स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड। और हमेशा जो है बस एक ही बात सोचिएगा कि किसी भी हाल में मुझे करना है, और मुझे करना ही है, और मुझे करके दिखाना भी है, और मुझे जीतना भी है, क्योंकि रियल चैंपियंस फाइट्स थ्रू एडवर्सिटी। सही चैंपियन जो होता है, जो रियल चैंपियन होता है ना, तो वो एडवर्सिटी से होके ही गुजरता है। अगर सब कुछ आसान ही होता तो फिर चैंपियन काहेगा वे, चैंपियन तो फिर हर कोई बन जाता, ठीक है ना। ये विपत्ति है, इनसे होकर जो गुजरेगा और जो जीतेगा वही रियल चैंपियन है। एक बात बस माइंड में रखिएगा। ओके, हाँ जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातें आपके माइंड में समझ में आई होंगी, और आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसके ऊपर मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और बताऊंगा कि आपके वो जो डाउट है उनको क्लियर हम जरूर करेंगे, और प्रॉपर शेड्यूलिंग बनाएं, तैयारी शुरू करें, जेआरएफ होकर रहेगा। ओके, हाँ जी। चलो अब लग जाओ बिना किसी देरी के, ठीक है ना, और लगो जल्दी से तैयारी पे लगो, और बढ़िया से बढ़िया वाली तैयारी करो, और फिर प्राउड मूवमेंट के साथ में जो है हम मिलेंगे पेपर के बाद में, जब हमारा रिजल्ट आएगा और सबका जेआरएफ होगा। ओके, हाँ जी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और अब हर रोज मैं आता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर, आपको वीडियो देता रहूंगा रिवीजन के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज भी डालते रहेंगे, और साथ में रिवीजन की जो वीडियोस है कंप्लीट वो भी डालते रहेंगे। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ में, और आज से तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। ओके, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच।